अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे वंडरलैंड में, यानी कि साबरी गोट फार्म में। देख लीजिए, हमने हमारा फार्म पहाड़ों पर खोला है, मसूरी की साइड में। अस्सलामुअलैकुम। तो देख लीजिए, आज मैं पहले आया हूँ और सुल्तानाबाद में। ये मक्की वक्की लेकर आ गए हैं, दाने वगैरह बकरों के। तो मैं आपको एक चीज़, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। क्या हुआ बेटे? चाबी खो दिया। किसने? दोनों चाबी खो गई हो? और वही ढूंढ रहा मैं। तो तू यहाँ क्या कर रहा? जल्दी आई तो मिल जाएगी, आजा बस। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, टॉपिक है कि जो पलाई के कस्टमर्स होते हैं, या अगर आप लोग, अस्सलाम वालेकुम, अगर आप लोग पलाई के बकरे रखवाते हो तो आपकी क्या इंटेंशन, क्या आपका रोल है पूरे काम में। देखिए, आपने सपोज करो कहीं पे बकरे रखा दिए पलाई पे, आपको टाइम पर पलाई देनी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को मालूम है। लेकिन एक और चीज़ है जो आप लोगों को शायद, कुछ लोगों को नहीं मालूम, वो ये है कि नीयत के फ़ैसले होते हैं भाई। और वालेकुम अस्सलाम भाई, नीयत के फ़ैसले होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बकरा रख लिया आप, और बकरा लेने के बाद कि भाई हम लोगों ने बकरा कुर्बानी के लिए लिया है। ये बहुत डीप बात है, समझने की कोशिश करना कि मैं आज कोई बकरे पे नियत करता हूँ कि ये मेरी कुर्बानी का बकरा है। एक XYZ में एक ऑप्शन देता हूँ, यकीम है अदंत में माशाल्लाह 70 किलो पे बकरा खड़ा है। वो बहुत कस्टमर आते हैं इसके कि भाई ये हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन मेरी नियत है कि मुझे कुर्बानी करनी है, तो मैं उसी नियत पे हूँ। तो उस नियत को अल्लाह कबूल भी करता है। अब अगर मेरे दिमाग में ये आ जाए, कल को कोई मुझे इसका अच्छा खासा पैसा ऑफर करे और मैं कह दूँ कि ले जाओ भाई, कोई बात नहीं, मैं कोई और बकरा लेके कुर्बानी कर लूँगा, तो ये चीज़ें गलत है। इससे आपकी नियत में अगर खोट आ गया तो आपके बकरों पे भी उसका खोट जरूर दिखेगा। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि बकरा रखा लेते हैं कि भाई हमारा कुर्बानी के लिए बकरा रख लेना, और उसके कुछ टाइम के बाद उनका फ़ोन आता है या मैसेज आता है कि भाई अपन को बकरा बेचना है और कोई मसला है। कि देखो, मजबूरी सबकी होती है, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आदमी गलत है। कोई आदमी मजबूरी में भी बकरे बेच देता है और वो कोई गलत भी नहीं है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि कोई आदमी बकरे पे नियत बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं कि भाई बकरा बेचना है अपने को, कुर्बानी में कोई और सा बकरा ले लेंगे, ये वो। या फिर उनके मतलब का बकरा नहीं दिखता तो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई मैं ये बकरा नहीं करूँगा और मैं बेच दूंगा इसको, तुम कोई और सा बकरा मुझे दे देना, इसके ग्राहक लगा लो। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर्सनली मैं ये बताता हूँ, सिर्फ अपने कस्टमर्स के लिए बोल रहा हूँ, पलाई कस्टमर्स के लिए। आज आप डे 1 में हमसे डील करते हो तो हमसे क्लियर कहकर जुड़ो कि भाई अपने को ये सेल करने हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बता देंगे कि भाई आपके मतलब के बकरे हैं, आपके नहीं है। कुछ बकरे ऐसे होते हैं, कुर्बानी के बकरे हैं, खूबसूरती के पैसा लिया हुआ है, सब कुछ है, उस पर अगर आप बोलो कि भाई हमने कुर्बानी करनी और 8 महीने 10 महीने 6 महीने के बाद आप बोलो कि अपने को बेचना है, वो गलत है। वो मेरे लिए भी गलत है, प्लस आपके बकरों की हेल्थ के लिए भी गलत है। मैंने बहुत सारे बकरे ऐसे बिगड़ते हुए देखे हैं, जिनके कस्टमर बिगड़ते हैं, जो पार्टी बिगड़ती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, सेम ऐसे उनके बकरे भी बिगड़ते हैं। तो बस इतना सा टॉपिक है, इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर करनी थी कि कभी भी अगर मेरे फार्म पर या कहीं भी बकरे रखाओ तो एक नियत करके रखाना कि भाई अपने को कुर्बानी में यूज़ करना है, कुर्बानी नहीं करनी, बेचना है, वो अलग है। हर चीज़ का नियत होती है, नियत के फैसले होते हैं। मेरा व्यापार है, मैं जो बकरा सामने खड़ा है बेचने के लिए लाया हुआ हूँ, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो मैं बेच रहा हूँ, मुझे उसका अजर मिल रहा है, नफ़ा नुकसान मेरा नसीब है, लेकिन उसकी मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं बेच रहा हूँ। मैं ये कह कर लाऊँ बकरा कि मैं कुर्बानी करूँगा और ये सोच के लाऊँ, लाने के बाद मुझे ऑफर अच्छा मिले और मैं बेच दूँ, तो मेरी नीयत ख़राब है। तो उसका फिर अल्लाह ताला, देखो अल्लाह से कुछ भी चीज़ें नहीं छिपी, अल्लाह नीयत के फैसले करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बकरे सेम रूटीन में अच्छे से अच्छे ग्रो करें तो अपनी नीयत पे बने रहो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी नीयत को कबूल ज़रूर करेगा। अगर मेरी बातों का बुरा लगाओ तो थोड़ा सा डीप डाउन सोचना कि ये गलत बात नहीं है। हाँ, मैं मजबूरी की बात अलग कर रहा हूँ, अगर आप मजबूरी में हो तो एक अलग मसला है, बट अगर मजबूरी में नहीं हो तो फिर आपको बेचना गलत है, याद रखना। बकरे को हमारे ये जो घूम रहा है, ये हमने भी सेल किया था, मालूम होगा आपको। इसको रात बुखार आया था और बुखार की हमने इसको टैबलेट दी थी, LOC करके लोक। तो ये रात नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी इसको लूज मोशन आ गए दोबारा से, और ये भी लूज मोशन कर रहा है बकरा। तो बुखार इसका भी, सामान इसका टेम्परेचर लिया था बकरे का 104.1, तो इसको बुखार भी था और वापस से लूज मोशन थे। तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। इंटासेफ टाजो इंजेक्शन 562 mg में। कौन गेट खोला तो ना भोजपुरी आने चल, ठीक है चल। और एविल में हम लोग इसको मिक्स करते हैं। बुखार के लिए हमने इसको 3 ml मेलोनक्स दिया था, यह आता है पैनाविल।
इसमें 4 ml में मिक्स करके 40 किलो के बकरे को हम ये दे रहे हैं। और मेलोनेक्स का इंजेक्शन 3 ml। और दस्त के लिए हमने इसको बन नाम से टैबलेट आती है BAND, वो सुबह डलवा दी थी। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे पूरे दिन का, ये पूरे दिन का ट्रीटमेंट इसका एक टाइम में हो गया। इंशाल्लाह अब इसको शाम को आपको दिखाऊंगा। अल्लाह ताला इसको खैर आफियत से रखे। तो जैसा भी इसका रिजल्ट रहेगा तो हो सके तो आज के ब्लॉग में, अगर आज के ब्लॉग से बाद में मैंने वीडियो शूट करी तो कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह इसका आपको रिजल्ट दिखाएंगे ये कैसा हुआ है। ये 4 ml में घुलेगा। 4 ml लेने पर ml बोल दिया। 4 ml बस सारा ले लेंगे। हाँ सारा मौसम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा। और इसमें बकरों की तबीयत ख़राब होना एक बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि सर्दी आप लोग देख सकते हो। अभी 10 बजे भी सूरज तो दिख ही नहीं रहा, प्लस हवाएं चल रही है। और रात का टाइम तो मुझे घर पे भी ठंड लग रही थी। तो सोचो यहाँ बकरों को क्या हाल होगा। यानी कि बहुत अच्छे लेवल की सर्दी है फ़िलहाल। और पेनाविल यानी कि एविल का इंजेक्शन एंटासेप्ट टाजो में मिक्स करके लगाने से बहुत जल्दी बकरों को रिजल्ट मिलता है। और एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करता है। एविल का काम आप सभी लोगों को मालूम है क्या काम करता है, उसी में हम एंटासेप्ट मिक्स कर देते हैं तो उससे और अच्छा रिजल्ट आता है। प्लस बन नाम की टैबलेट है जो कि लूज मोशन के लिए बहुत बेस्ट है, जो अपन यूज़ करते हैं। LOC करके लॉक नाम की टैबलेट है, फीवर के लिए अच्छी है। बट अगर आपके बकरे को टैबलेट से नहीं जा रहा है तो आप इंजेक्शन पे जा सकते हो। तो हमने इसको मेलोनेक्स लगाया है 3 ml, 4 ml एंटासेप और एक बन नाम की टैबलेट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा ट्रीटमेंट। ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमने हमारे बकरों की शूट की थी पिछले साल वालों की। ऊपर यहाँ पे अब हरा घास आ गया और ये नीचे यहाँ पर हमने जो भाग के शूट करते थे और ये सारा प्लेन हो गया। यहाँ पे पतंग वतंग दबा के उड़ती है, बच्चे खेलते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है। जब हम छोटे से थे तब यहाँ पर कुर्बानी हुआ करती थी, जो बड़े होते हैं ना, पाड़े होते हैं जो, उनकी। और यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब बहुत मेमोरी जुड़ी है। वहाँ पर भाग जाते थे पाड़े, बहुत भागने दौड़ने वाला गेम रहता था। और ये जगह ना बहुत ऊपर नीचे थी, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, कॉलोनी कट रही है तो सारी जगह प्लेन कर दी गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरी है। क्योंकि जब छोटे से थे तो हम जो पाड़े की कुर्बानी होती थी तो हमारे गाँव में अलाउड नहीं है, तो हमें ये जगह दी गई थी। दी क्या गई थी, जगह थी किसी की और बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो यहीं पर ही कुर्बानी हुआ करती थी। तो सारे गाँव के जितने भी पाड़े होते थे वो कुर्बानी के टाइम पे ईद की नमाज़ पढ़ के यहाँ आते थे और हम सब पीछे पीछे पाड़ों के आते थे और वो भागते थे बहुत ज़्यादा। और उसी का ही तुम्हें पता है कुर्बानी का मज़ा आता था बच्चों को, सब छोटे बच्चे थे हम। तो यहाँ की बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है मेरी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी सीखनी है, मेनली बाहर निकालनी है गाड़ी। तो क्या यहाँ पे गाड़ी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उस चीज़ को देखने के लिए मैं आया था। बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कार जाएगी, चलेगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। गाड़ी मेरी अच्छी है थोड़ी सी कंडीशन में, तो मन नहीं कर रहा उसको ख़राब करने का। तो फिर खैर अभी एक भाई को फ़ोन करता हूँ, उससे पूछूंगा कि क्या यहाँ पे गाड़ी चलाना सही रहेगा, गाड़ी के लिए ठीक रहेगा या नहीं। सुल्तान वालेकुम अस्सलाम, कहाँ है रे भैया, माल विल लेके दो। आ रहा रुको, मसाला रखा, मसाला और देना। जिस भाई के भी कोरियर है आज सारा कोरियर निकला जाएगा, है ना कादर भाई? तो भाई का कांटेक्ट डायरेक्ट है क्या तेरे से? जी, बहुत भागे जाएगा तू। अभी ला रहा हूँ और लेके जल्दी आ। मेरा दोस्त आया बहुत जी, कंधे पे ठाई चल जाता हूँ। जल्दी शादी करवाऊंगा तेरी, रुक। शादी नहीं करनी है, शादी नहीं, पैसा पैसा। किससे? तो उसके बाप से लेंगे ना अपन पैसा। आराम से लगा, आराम से, बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे भी नहीं। बस हट जा। इसके लिए चाबी नहीं देने का बच्चे लोग को, इसको चाबी नहीं देने का भाई। या सिर्फ 150 kg ऑर्डर है सहारनपुर से, ठीक है। पप्पू आ गया, पत्ती साफ करवा के ना। दिलची भाई, ए दिलची भाई, 150 kg पत्ती साफ करवा के भेजनी। 50 kg का ऑर्डर है 3 जगह, तो बना के, ठीक है भाई। और फारूक भाई का क्या रोल है इसमें? फारूक भाई गाड़ी सिखाएंगे। सिखाएंगे, सीख तो गए। चलो यार फारूक, हम चल। मसाले की डिलीवरी कराने, वो भी अपने ऑफिस में, क्योंकि सारा मसाला आउट ऑफ स्टॉक है माशाल्लाह। बहुत अच्छे लेवल पे हमारी सेल हुई है अभी हाल ही में। तो आज सारा का सारा जो ऑफिस में से स्टॉक आउट हुआ था उसको, स्टॉक को पूरा भरने जा रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद दोबारा से नया स्टॉक आएगा और फिर दोबारा भेजेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, जो लोग हमसे मसाला सेल कर रहे हैं, जिन लोगों को जो लोग हमसे ले रहे हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। इसी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने यकीन किया, विश्वास किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने
होती है कि भाई किसी का 1 रुपया भी वेस्ट ना हो। जिसने जिस नियत से हम लोगों को पैसे लगाए हैं, किसी ने 1 किलो मसाला मंगाया, किसी ने 50 किलो, जितना भी मंगाया, जिसकी जो नियत थी अल्लाह उसकी कबूल करे। और थैंक यू सो मच गाइस। अभी बस ये रखते हैं, फिर आके आपसे बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं। और क्या रुकवा दे नहीं भाई, अकेले मेहनत करो, तुम जिम जाते हो ना। 1 मिनट लाओ, कमजोर हो गए भाई तुम। फारूक भाई ये लो, मैं ले दो, लो तुम ये फोन लो। लो लो लो, अरे लो ना भाई। चलो मैं भी एक लेके आता हूँ। फारूक भाई लड़खड़ाते हुए। हेलो जी। अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल ऑफिस में हमारा मसाला छोड़ दिया है और अभी अपन लोग चलते हैं, थोड़ा सा काम वाम निपटाते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। रहमान और रहीम। ये बैठे कितने सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम लोग पत्ती कैसे भेजते हैं। देखिए हम जो परचेस करते हैं डबल फिल्टर की करते हैं। डबल फिल्टर के बाद ये देख लीजिए ऐसे 0% वेस्टेज पत्ती का, ये देख लीजिए सारी खिलाने वाली पत्ती मिलेगी टोटल। साफ करके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पत्ती भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, देखो जो स्टार्टिंग में गलती हुई वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो पत्ती आ रही है सभी लोगों के पास वो ऐसी पत्ती आएगी। वो उतरा वहां से माल, वो देखो मोटी मोटी लकड़ियां सब पड़ी है ना, वो पड़ी देखो लकड़ी कितनी। ये पड़ी लकड़ियां सारी निकली हुई। और ये देख लो ऐसा माल आएगा सारा टोटल। यूपी में इंशाल्लाह ऑल ओवर यूपी तो कवर कर ही लेंगे इंशाल्लाह। और ये देखो ये सारा जो वेस्टेज है ना ये अपना है। ये सारा वेस्टेज है। कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 रुपया भी किसी का वेस्ट ना जाए। शुरुआत में थोड़ा सा हमसे मसला हुआ था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मैं शादी में था तो नहीं कर पाया देख रेख, लेकिन अभी इंशाल्लाह सभी लोगों को सर्विस जो मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 नंबर की। दाना दाना आएगा। मैं लेके आता था, मैंने बनवाई थी क्या ये जो आता है तो तुम पहले से ना बनवाते थे एक्चुअली वहाँ मैंने ये पहले भी बनवाई थी लेकिन उस टाइम बनी नहीं थी वो तुम्हारे से। मैंने बनाई थी। यार से चला ले, इसे चला ले। कबूतर 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 माशाल्लाह 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 हैं। पब्लिक की डिमांड है कि तुझे व्लॉग में ना लाया जाए, यूँ कहा गया मुझे। हैं क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? बताना तो नहीं। कभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और कौन सा सही कर दिया? छोटे वाली। दिखा के ला। हाँ इतने झूठ भाई, कैमरा चेक कर तुम भाई। तू नहीं करा क्या? हाँ। क्या करा तूने? अरे टूटी तो बकरा पे तोड़ी भी तो तू नहीं थी, तोड़ी भी तो तू नहीं थी। ना भाई थोड़े फिर से ही कर दे, हैं? फिर से ही कर दे। देखो उसने जूते फिर हटा देना अपने जूते, इसका मतलब घर जा चुके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए भैया? ये रहे इधर। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? धूप निकल चुकी है और आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि जब धूप निकलती है सुल्तान भाई लाके बकरे बाहर निकलवा, बकरे बाहर निकलवा दे, पर्दे पुर्दे पर करवा दे उनके, तो बकरे बाहर खुलेंगे फटाफट से और आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे। 1 घंटा एक सही, लेकिन बकरे रेस्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज बाहर निकल के। घोड़ा जीरा ये होता है भाई, बहुत से लोग पूछते हैं ना कि घोड़ा जीरा होता क्या है, तो ये होता है घोड़ा जीरा। छोटे बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और बकरियों में शाइनिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूध वगैरह भी बकरियों का अच्छा रहता है इससे, और बड़े बकरों में भी शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी आ जाती है इससे। मैं देख रहा हूँ अगर कहीं से इसका अरेंजमेंट होता है लाने का रेट में तो इंशाल्लाह इसको भी अपन आप लोगों तक पहुँचाएंगे सस्ते से सस्ते में करके। बट अभी मेरी इसकी सेटिंग नहीं बनी है, बट अगर कोई हो भाई जिसको इसकी अच्छी से सेटिंग अरेंज और वो मेरे फार्म तक पहुँचा के दे से मुनासिब दामों में, तो इंशाल्लाह अपन इसकी भी डिलीवरी देंगे आप लोगों को। जिससे जितना भी हो सके शेयर करो, कमेंट करो, और कुछ भी आपका रहता है तो कमेंट किया करो। कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ ये भी गलत बात है, सही टाइम पे याद आ गया। तो मैं अभी आपकी कमेंट भी देख लेता हूँ कि कुछ ऐसी कोई कमेंट तो नहीं है जो बहुत ज़रूरी कमेंट हो जिसका रिप्लाई करना ही हो।
मूंगफली की पत्ती हरी सूखी हुई कैसी रहेगी बकरों के लिए? कभी खिलाई नहीं है भाई, तो आइडिया नहीं है इसका। भाई मैं पत्ती और बहुत सी चीज़ों की खोज में था, आपने दिक्कत ख़त्म कर दी मुंबई में आके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ये भाई बोल रहे हैं कि मैं पत्ती और बहुत सी चीज़ों की खोज में था, आपने दिक्कत ख़त्म कर दी मुंबई में आके। भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि आप डायरेक्ट हमसे लिया करो। अगर आप लोगों को साबरी गोट फार्म का ही मसाला यूज़ करना है तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किसी ने आपको क्या दिया हो मेरे नाम पे, तो मैं उसकी कभी भी श्योरिटी नहीं लूँगा। हमेशा कोशिश करना कि मेरे से डायरेक्ट ले लो ताकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकूँ। माशाल्लाह कादिर भाई, लव फ्रॉम जयपुर, थैंक यू सो मच बकरा नेटवर्क। घोड़ा जीरा आपको अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। तो भाई प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें, डिटेल शेयर करें, देखते हैं इंशाल्लाह कैसे क्या पॉसिबल है। भाई हम तो सब खैरियत से हैं, बस आपको ही जुकाम हो रहा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। भाईजान ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? जाते हैं भाई, डेली जाते हैं। इन लोगों के सबके यहाँ फार्म पर खुद के पर्सनल बकरे हैं जिनकी ये देख रेख करने आते हैं। 4 मंथ की प्रेग्नेंट बकरी की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं क्या और किससे करें? भाईजान ये डॉक्टर से कंसल्ट करना क्योंकि बकरी बहुत नाजुक मोड पे होती है 4th मंथ में। तो फैनबेंडाजोल करके कुछ सॉल्ट आते हैं लेकिन हर सॉल्ट का रिएक्शन आता है, तो प्लीज़ एक बार अपने पास वाले डॉक्टर से कंसल्ट कर ही डिवॉर्मिंग करना। मगर हाँ पॉसिबल है, लोग करते हैं। मैं क्या करता हूँ इसके बारे में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ पर आपकी मोर्टेलिटी के भी चांसेस रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो मेरे थ्रू। माशाल्लाह भाई यही बात आपकी अच्छी लगती है कि आप पूरे तरीके से समस्या को हल बताते हो। रईस खान, होप कि आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता रहूं और आपको समझ आता रहे। फर्स्ट कमेंट फ्रॉम कोल्हापुर बकरेबाज आसिफ भाई, थैंक यू सो मच आसिफ भाई फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। और आसिफ भाई का तो माशाल्लाह एक बकरा भी है हमारे फार्म पर मेवाती में, बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अदंत है, बच्चा भी 2 दांत निकाल रहा है और काफ़ी अच्छी डिटेल पर चल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैंने सभी कमेंट के रिप्लाई कर दिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो कल की कमेंट में करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके बताया करो आपको अच्छा या गलत लगे। जैसे मैंने कल की डाइट बताई थी, अगर आपको डाइट में कुछ भी XYZ लगा हो तो वो डाइट बताया करो कि भाई इसमें ये गलत बताया, ये सही बताया, तो ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और अगर हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो जिससे आप पूछो मैं उसको क्लियर करूँ, जिससे कि हमारी दोनों की नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो बेफिक्र होकर लिखा करो, कोई मसला नहीं है। मुझे किसी की बातों का बुरा भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता। अगर कोई आप सोचो कि आप मेरी बेमतलब की तारीफ करोगे तो मैं बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। और बिना मतलब बुराई करोगे तो उसका भी नहीं है। मैं रियल बातों पर यकीन करता हूँ, तो जैसा आपको लगे ऐसा बताया करो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए